हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग्स लाइफ एज इट इज सुविधा में। आई होप आप सब ठीक है। आई होप आप सबको मेरा पिछला वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, मैंगो एक आम का था। और उसके बाद मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही चेला की न्यूट्रिंग की सर्जरी थी। तो आज का व्लॉग होने वाला है चेला की न्यूट्रिंग सर्जरी के पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे पर्सनली एनेस्थेशिया, एनिमल को जब एनेस्थेशिया देते उसका बहुत बड़ा ट्रॉमा है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे पेट एनिमल्स एनेस्थेशिया को नहीं सहन कर पाते हैं और वो उठ ही नहीं पाते हैं उससे। और इसी चीज़ का एक गिल्ट कहिए या इसका एक ट्रॉमा कहिए जो मेरे मन में आज भी है, और शायद वो हमेशा ही रहेगा। तो मैं इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मैं ये सब कुछ अकेले मैनेज कर रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं और भी ज़्यादा डरी हुई थी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या-क्या हुआ। तो सबसे पहले किसी भी एनिमल का, किसी भी पेट का ऑपरेशन करने से, सर्जरी करने से पहले उसका ब्लड रिपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही मैंने थर्सडे को चेला का ब्लड रिपोर्ट करवाया। उसका ब्लड रिपोर्ट नेक्स्ट डे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग को आया, तो उसका ब्लड रिपोर्ट काफ़ी नॉर्मल था। मैंने भी पूरे वैल्यूज़ प्रॉपर्ली चेक किए और डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा कि अब कब करनी है सर्जरी। तो डॉक्टर ने सैटरडे 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक उसको पूरा फास्टिंग पे रखने के लिए कहा था, और सर्जरी प्लान थी शाम को 6 बजे। तो मैं सैटरडे को उठी और सबसे पहले मैंने चेला और लोचा को कुछ 7 साढ़े 7 के आसपास खाना दिया, और फिर 9 बजे से उसको फास्टिंग पे रखना था, तो मैंने साढ़े 8 बजे भी उसको थोड़ा-सा खाना दे दिया और इंश्योर कर लिया कि उसने पानी भी पिया था, और फिर मैंने पानी उठा के रख लिया था। और पूरे दिन मैं बस एसी चला के इंश्योर कर रही थी कि उसको गर्मी ना हो या उसको प्यास ना लगे, ताकि वो शाम को अपने सर्जरी के लिए पूरी तरीके से रेडी रहे। शाम को 5 बजे फिर मैं उसे लेके गई सर्जरी के लिए, और मैं बैठी रही, डॉक्टर का वेट करती रही। कुछ और सर्जरीज चल रही थी। मैंने उसके भी कुछ क्लिप्स कलेक्ट किए हैं जो आप आगे देखोगे। और जैसे ही चेला का नंबर आया और मैंने उसको डॉक्टर को दे दिया, मैं बाहर बैठ के पूरा देख रही थी कि उसको एनेस्थेशिया दिया गया, फिर वो बेहोश हुआ, फिर डॉक्टर ने उसको सलाइन पे चढ़ाया। ये सब कुछ मैं अपने आँखों से देख रही थी, और मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं इतना डर गई थी क्योंकि मेरे पास पहले मेरा चिकू होता था, जो मेरा पेट डॉग लासा एप्सो होता था, और उसको मैंने खोया था क्योंकि वो एनेस्थेशिया को नहीं डील कर पाया था। तो मेरे दिमाग में पूरे वक़्त वो ही चल रहा था, और ये वो ही डॉक्टर था और वो ही ऑपरेशन थिएटर था जहाँ पे मैंने चिकू को खोया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में उस वक़्त, उस समय क्या-क्या चलता होगा। और मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने सारे पेट ओनर्स हो या पेट पेरेंट्स हो, बट सच में पेट खोना और पेट लॉस क्या होता है, ये कभी भी कोई भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आप में से बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि क्यों न्यूट्रिंग कराना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिंग कराना, ये अपने कैट्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेरे केस में तो ये था क्योंकि लोचा भी है, लोचा फीमेल कैट है और वो अब 6 महीने की है, और अगले महीने के आसपास वो हीट पे आ जाएगी। और अगर मैं चेला का न्यूट्रिंग नहीं कराती तो उनकी मीटिंग हो जाती, मीटिंग होती तो उनके बच्चे होते, और उनके बच्चे होते तो फिर आपको पता ही है कितना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो अ, मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं पहले चेला को न्यूट्र करूँगी ताकि लोचा थोड़ा वक़्त ले पाए। वो बहुत टाइनी है, अभी भी वो बहुत किटन है और वो खेलती रहती है, इधर से उधर भागती रहती है। तो मैं उसको वो वक़्त देना चाहती हूँ और मैं इंश्योर करना चाहती थी कि किटन्स ना हो। तो इस वज़ह से मैंने चेला का सर्जरी पहले करवाया। और ना सर्जरी के पहले डॉक्टर कंसेंट पेपर्स पे साइन करवाते हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे हाथ थरथरा रहे थे। मैं बस यही प्रे कर रही थी कि बस ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए और चेला अच्छा फ़ील करे। चेला की सर्जरी कुछ 6 बजे के आस-पास शुरू हुई और ख़त्म होते-होते कुछ 7 बजे, उसको होश आते-आते कुछ 7:45 हो गए थे।
मैं उसके पास में खड़ी थी और धीरे-धीरे वो अपने पॉज़, आँखें थोड़ा-थोड़ा होश में आ रहा था वो। और जब वो होश में आ रहा था तब भी मैं डरी हुई थी कि मैं डॉक्टर को बार-बार पूछ रही थी कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना? बट वो ठीक था, बस वो छोटा है, ट्रॉमा है, ऑपरेशन हुआ है, तो वो उसको वक़्त लग रहा था उस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद मैं डॉक्टर ने मेरे को कुछ चीज़ें बताई कि आप घर पे लाइट्स थोड़ा-सा ऑफ ही रखिएगा, एन्श्योर कीजिएगा कि वो किसी हाइट पे ना चढ़े, उसकी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स दी मुझे और बताया कैसे उसको देना है और बताया कि पूरे वक़्त उसको मॉनिटर करना है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि हो सकता है कि वो खाना ना खाए और अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, उसको सुबह आप ले आना, फ्लूइड्स हम उसको दे देंगे और उसको एंटीबायोटिक भी दे देंगे। तो मैंने कुछ रात को 4:30 सुबह के 4:30 बजे मैंने उसको फिर भी खाना खिलाने की कोशिश की, बट उसने कुछ नहीं खाया। फिर सुबह 7-8 बजे मैंने कोशिश की, उसने कुछ नहीं खाया। तो मैं उसको 11 बजे फिर से डॉक्टर के पास लेके गई और मैंने उसको फ्लूइड्स डॉक्टर ने उसको फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स देकर मैं उसको घर ले आई। और घर आने के बाद में वो 4-5 घंटे सिर्फ़ सोया है, मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो रेस्ट ही कर रहा था। और अभी कुछ 5 साढ़े 5, 6 बजे के आस-पास उसने थोड़ा-सा खाना खाया, वो भी थोड़ा-थोड़ा मेरे हाथ से खाया, तो मैं खुश हूँ कि एट लीस्ट उसने खाना तो खाया। और पता है मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आज उबर वालों ने जो सपोर्ट किया है मुझे, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैंने उबर बुक की, मैंने उस उबर वाले को कॉल किया, उनको पूछा कि भैया मेरे पास बिल्ली है, क्या आपको कोई दिक्कत है अगर मैं बिल्ली को आपके गाड़ी में ले आऊँ? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि बस एन्श्योर करना कि बाल नहीं होने चाहिए सीट पे। मैंने कहा आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बिल्ली अपने बैग में रहेगी, वो उसको मैं बाहर भी नहीं निकालूँगी, तो आप प्लीज़ बेफ़िक्र रहिए। तो दोनों ही वक़्त, आते वक़्त और जाते वक़्त दोनों ही वक़्त उबर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। इतनी गर्मी थी मैं उसको रिक्शा में नहीं ले आ सकती थी, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उबर वाले ने बहुत-बहुत सपोर्ट किया। क्या पता भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा कि मैं अकेले सारा कुछ मैनेज कर रही थी, तो इस वज़ह से उबर वालों को भी अच्छे उबर वालों को मुझे भेज दिया। तो प्लीज़ आगे देखिए, मैंने 3 दिन की चेला की न्यूट्रिंग की सर्जरी के जो भी मैं शूट कर पाई हूँ, वो सब मैंने कलेक्ट करके डाला हुआ है। तो प्लीज़ आप वो सब देखिए। और ये देखिए मैं उसको थर्सडे को जब ब्लड रिपोर्ट करवाने लेके गई थी, फिर ये सर्जरी करवाने ले जा रही थी मैं उसको सैटरडे कुछ 5 बजे के आस-पास, बिल्कुल ही डरा हुआ था बेचारा। बहुत दया आ रही थी मुझे उसके ऊपर और बहुत डर भी लग रहा था। और ये कुछ बिल्लियाँ हैं जो डॉक्टर ने खुद ही पाली हैं, तो ये बाहर ही बैठी रहती है। देखिए कितनी प्यारी बिल्लियाँ है ये। और बस ये वहीं रहती है और सारे एनिमल्स आते हैं, उनको देखती रहती है। और ये देखिए मेरा चेला, डॉक्टर जब उसको प्रिपेयर कर रहे थे सर्जरी के लिए, ये भी पूरे बेहोशी की हालत में है। मैं आपको सच में नहीं बता सकती हूँ मेरी क्या हालत हो रही थी, बट ये सब मैं देख रही थी बाहर बैठ के। और हाँ, बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर दूसरी बिल्ली का सर्जरी खत्म कर रहे थे, तो शेला को यहीं पे रखा था। और ये प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर है और सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और ये देखिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर शेला की सर्जरी अब हो चुकी थी, तो मैंने जाके उसका थोड़ा-सा वीडियो ले लिया। और ये आज सुबह की वीडियो है, जब मैं उसको फ्लूइड्स चढ़ाने गई थी। देखिए कितना डरा हुआ है। तो बस यही था एक्सपीरियंस, बहुत ही डरावना। अभी भी वो फुली रिकवर्ड नहीं है, 48 आवर्स लगते हैं फुली रिकवर होने के लिए। बट थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो कि न्यूट्रिंग की सर्जरी कैसे होती है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए, या कोई भी अगर आपके पास सवाल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगी मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। और हाँ, अगर आप नवी मुंबई में रहते हो और आप जानना चाहते हो कौन से डॉक्टर ने चेला की सर्जरी की, तो मैं वो भी बता सकती हूँ। कोई भी तरीके से मैं अगर हेल्प कर सकती हूँ एक एनिमल के लिए, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।